मुख्तार अंसारी का जिस तरह एक तरह से कहिए कि इंतकाल हो गया, कोऑर्डिनेट करा जा रहा है कि हार्ट अटैक हो गया। हालांकि बहुत सारे पोर्टल पर यह भी चल रहा है कि शायद मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया, और 3 दिन पहले मेरे पास खुद ये इत्तला थी कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दे दिया गया है शायद, और वो बहुत बीमार हैं और उनकी फैमिली, उनके बच्चों को और उनकी बीवी को मिलने नहीं दिया जा रहा। आप देखिए कि ये तो एक तरह की हिट हो गई। जब अतीक को मारा जाता है तो एक आवाज, एक गूंज निकलती है कि अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है, और अगला नंबर लग गया और ऐसा हो गया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पहले रमजान में जिस तरह बिहार के शेर शहाबुद्दीन को मारा जाता है, उसके बाद अतीक को एनकाउंटर करके मार दिया जाता है, उसके बाद फिर माह रमजान चल रहा है और मुख्तार अंसारी को मार दिया जाता है और कौम चुप बैठी हुई है। तो एक तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मुसलमानों का वैसे भी कोई योगदान नहीं है कि उनको पॉलिटिक्स में आने नहीं दिया जाता। और आपने जिस तरह टिकटों का बंटवारा देखा, वहां मुसलमानों को बिल्कुल नजरअंदाज करा गया ज्यादातर पार्टी में, और जो चुने हुए सांसद थे या विधायक थे उनके हाथ साथ ये हो रहा है कि उनको जेलों में ठोका जा रहा है। तो ठोक तंत्र का इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। जब मुख्तार अंसारी को कानूनन तौर पर जेल हो गई थी, सजा हो गई थी, उसके बावजूद ऐसी क्या प्रॉब्लम थी या ऐसा कौन सा वो नरेटिव था, वो ऐसे कौन लोग थे जिनको खुश करने के लिए माह रमजान में मुख्तार अंसारी को मार दिया जाता है आनंद फानन, और फिर कहा जाता है कि उनको हार्ट अटैक हो गया। अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप उनका पोस्टमार्टम कराइए, उनकी फैमिली के सामने कराइए, लोगों के सामने कराइए, और एक पारदर्शी पोस्टमार्टम कराइए ताकि लोगों को पता चले क्या उनको जहर तो नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरह शुरुआत में कहा गया, अब्बास अंसारी उनके बेटे हैं, कह रहे थे 600 किलोमीटर चल के आया हूं, मेरा रोजा है और मुझे मेरे बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा। उनकी फैमिली के किसी सदस्य को मिलने नहीं दिया गया। शायद कोई बात हो जाती, कुछ बताते वो नहीं। तो मैं आपसे ही तो कह रही हूँ कि 3 दिन से वो बीमार थे, 3 दिन से उनकी फैमिली लगातार रमजान में परेशान हो रही थी, रोजे की हालत में परेशान हो रही थी। और आप मतलब उस फैमिली का आप दर्द एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम तो खैर फिर भी खड़े होकर उनके दर्द में शामिल हैं, लेकिन उस फैमिली का आप दर्द नहीं महसूस कर सकते जब फैमिली को पता हो कि उनके वालिद के साथ या उनके शौहर के साथ जेल में कुछ अनहोनी हुई है, और उसके बावजूद वो नामालूम कौन सी ऐसी चीजें थी जिनको छुपाया जा रहा था, वो ऐसे कौन से सबूत थे जिनको मिटाया जा रहा था कि उनकी अहलिया को यानी उनकी वाइफ को, उनके बेटे को अपने वालिद से और उनके शौहर से नहीं मिलने दिया गया। अब तो वो दुनिया से जा चुकी है। अब जाहिर सी बात है, डेड बॉडी तो नहीं कहेगी कि शायद मुझे जहर दिया गया है, डेड बॉडी तो नहीं कहेगी कि मेरे पर जेल में कितना टॉर्चर करा गया, लेकिन हाँ उसके बावजूद ये मुसलमान कम्युनिटी का बहुत बड़ा खसारा है, जहां पर मुख्तार अंसारी को माह रमजान में बैक टू बैक 3 रमजानों में जिस तरह हैट्रिक लगी, और चौथा नंबर हो सकता है कि मुसलमानों के एक और लीडर आजम खान जेल में हो सकता है कि अगले साल तक अगर आजम खान जेल में रहे तो माह रमजान में कहीं ये आजम खान के साथ भी इसी तरह मार के उनको भी हार्ट अटैक ना बता दें। नहीं तो हार्ट अटैक बताया जा रहा है ना, अभी पुष्टि थोड़ी हुई है। नहीं तो हार्ट अटैक कैसे बता दिया आपने? मतलब आप ये बताइए, हार्ट अटैक उनको 3 दिन से हो रहा था, मतलब हार्ट अटैक था या कोई खच्चर था जो चल रहा था, रेंग रहा था, घिसट रहा था? हार्ट अटैक था ना। हार्ट अटैक का मतलब एकदम से होता, बंदा खड़ा हुआ मर गया। हार्ट अटैक तो एकदम से आता। 3 दिन से उनकी फैमिली मिलने के लिए परेशान है, 3 दिन से वो बीमार हैं, 3 दिन पहले ही मतलब उनको कुछ ना कुछ दे दिया गया था, और 3 दिन से वो हॉस्पिटलाइज थे, ना बीवी को मिलने दिया जा रहा था, उनकी फैमिली को मिलने दिया जा रहा था। तो ये कैसा हार्ट अटैक है कि वो 3 दिन से चल रहा था और अब क्लियर हुआ जब इनको पूरा यकीन हो गया कि वो जहर शायद असर कर गया है, और अब इन्होंने हार्ट अटैक का एक रोला पीट दिया। नहीं तो आप नहीं, पुलिस अस्पताल लेकर गई। तो आप एक बात बताइए, जब इंसान जानवर तो नहीं था ना, मुख्तार अंसारी कोई लावारिस अनाथ तो नहीं था ना, कोई इतना बड़ा क्रिमिनल तो नहीं था, वो देश का मतलब सांसद रहा है, वो देश का विधायक रहा है, देश का एक नागरिक रहा है, और देश के जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी उनका भतीजा रहा है, कोई एक आम सा आदमी तो नहीं था ना वो, कि आप उसकी फैमिली से उसको मिलने ना दें। और अगर जब वो बीमार था तो जाहिर सी बात है वो अपनी फैमिली को तो नहीं मारता ना, कि आप अगर के सुरक्षा कारणवश, मतलब किसी की परिवार का जो उसका परिवार होता है वही तो उसकी स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है। अगर मुख्तार अंसारी को उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा था तो सारा झोला आप समझ जाइए कि कहां पर दाल और कहां पर काला है। लेकिन माफिया लिखा जा रहा है पूरे मीडिया में कि वो तो माफिया। अरे आप कौन से मीडिया की बात कर रहे हैं? आप उस दलाल मीडिया की बात कर रहे हैं, आप उसका एक तरह का बारूद मीडिया की बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे ही तो कातिल हैं स्ट्रीम चैनल वाले जो हैं संविधान के। अगर इन स्ट्रीम चैनल को इन बेलगाम घोड़े और घोड़ियों पे कंट्रोल कर लिया जाए तो आज देश का माहौल बहुत जबरदस्त हो। इन्हीं की वजह से देश का माहौल खराब है, इन्हीं की वजह से आज मणिपुर जल रहा है, इन्हीं की वजह से महिलाएं बैठी थी। लेकिन मुद्दा चलिए ये नहीं है, अगर इस वाली बात पर बहस हुई तो मेरे ख्याल से घंटों तक लाइव चलता रहेगा और मुद्दे फिर भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन चुनाव के वक्त है,
ऐलान हो चुका है जनरल इलेक्शन का, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, और वो ऐसे माहौल में ऐसा हादसा होना, हार्ट अटैक के नाम पर ये जो हुआ है सब कुछ, तो उसे कैसे देखते हैं? चुनाव पे असर पड़ेगा? नहीं, देखिए वही देखिए, कोई ऐसा तो मुजरिम नहीं था कि वो भाग रहा था और उसको एनकाउंटर करके मार दिया जाए। वो तो खुद आपकी कस्टडी में था, वो तो खुद जेल के अंदर मौजूद था, वो भाग तो नहीं रहा था ना। अब ऐसा क्या आपके ऊपर मतलब भूत सवार हुआ? वो ऐसा कौन सा रिजल्ट था, वो ऐसा कौन से सर्वे थे जो आपको सन 2024 हरवा रहे थे और आपको लगा एक बार फिर मुसलमानों से आहुति ली जाए और फिर मुख्तार अंसारी की बलि दी जाए? जिस तरह पिछले रमजान में आपने अतीक अहमद की बलि ली, उसके भाई की बलि ली, उसके बेटे की बलि ली, पूरे परिवार की बलि ले ली, इस बार आपने मुख्तार अंसारी की बलि ले ली। तो कहीं ना कहीं पूरी मतलब कुछ ना कुछ झोल है। और इलेक्शन से पहले ही तमाम चीजें क्यों निकल कर आती है? वो कौन से लोग हैं जिनको खुश करा जा रहा है? और जिस तरह मैं फिर बार बार आपसे कह रही हूं कि जब अतीक को पुलिस कस्टडी में पुलिस के सामने लाइवली मारा गया था, तब भी आवाजें उठ रही थी और कहा जा रहा था ये भगवा आतंकवाद जो ये कह रहा था अब के बारी मुख्तार अंसारी की है। यानी प्लान तो तभी हो गया था जब उसको मारा गया था अतीक को। तो ये तो उसी वक्त ये एक तरह से स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी कि अब अगला नंबर हम मुख्तार अंसारी को मारेंगे। अब आप उसको हार्ट अटैक कह लो या कुछ भी कह लो, मैं तो खैर इसको हार्ट अटैक नहीं मानती हूँ। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया था कि जहर दिया गया है, सिर्फ आरोप था, साबित नहीं किया था उन्होंने। नहीं तो साबित कौन करेगा? तुम साबित करो, तुम साबित करोगे उस आरोप को, तुम साबित करोगे। मतलब जहर देने वही वाली बात है, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। मतलब हमें हमारे पे ही जुल्म हो रहा है, हम ही जेलों में जा रहे हैं, हम ही मारे जा रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि नहीं जी हमको साबित। कौन साबित करेगा? कौन इसकी एक तरह से निष्पक्ष छानबीन करेगा? कोई भी नहीं कर। इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के लोग जहर देने वाले होंगे, इन्हीं के लोग छुपाने वाले, और इन्हीं का मीडिया माफिया 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 कह के दहाड़ रहा हो, चिंगाड़ रहा है। तो इस तरह नहीं होता है मेरे भाई। भरोसा नहीं है। तो लोकतंत्र बचा है, तो ठोकतंत्र बचा है। कौन सा लोकतंत्र है भाई? एक लोकतंत्र में होता है अगर आप किसी को पकड़ते भी हैं, जब तक उस पर जुर्म सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो मुजरिम नहीं होता। लेकिन हमारे भारत की तो अजीब ही विडंबना है, यहाँ पर कोई भी मुसलमान अगर पकड़ा जाता है तो फौरन माफिया हो जाता है, फौरन जिहादी हो जाता है, फौरन आतंकवादी हो जाता है, फौरन पाकिस्तानी हो जाता है। तो ये नहीं होता। फिर तो आप देश की जो अदालत है उनमें ताला ठोक दो। जब आपको पता चलता है, आपको ये लगता है कि आपका तमाम फैसले जो हैं वो पुलिस प्रशासन निभा रही है, आपका तमाम का तमाम अदालतें जो हैं वो आपका मीडिया लुच्चा लफंगा मीडिया बना हुआ है, तो आप अदालतों को क्यों उनका वक्त बर्बाद करो? आप सारा का सारा फैसला इनसे करवा लो ना, क्योंकि सारे फैसले तो यही दे देते हैं, माफिया बना देते हैं, आतंकवादी बना देते हैं, जिहादी बना देते हैं, पाकिस्तानी बता देते हैं। तो इस तरह नहीं होता है मेरे भाई। ये भारत है और ये भारत हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो दुनिया में मजबूत तरीन लोकतंत्र माना जाता है। लेकिन अभी हाल ही में जब पेशी हुई थी मुख्तार अंसारी की जेल में, तो मीडिया ने उनसे बात करना चाहा था, तो उन्होंने एक शायरी पढ़ी थी जिसका मतलब ये था कि शेर की तरह वापसी होगी मेरी। इसे कैसे देखते हैं? उन्हें उम्मीद थी कि वापसी हो जाएगी उनकी, जेल से बाहर होंगे क्योंकि वो बेकसूर हैं, ऐसा मानना था उनका। हाँ, तो उनको ये लग रहा था ना कि उनको पूरा अंदर का उनको पता होगा कि वापस हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको चुनाव में फायदा होना था, किस पार्टी को फायदा होना था वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह आप ये देखिए कि रिजल्ट आ रहे हैं, जिस तरह समीकरण बदल रहे हैं, इसको टिकट दिया जा रहा है, उसका काटा जा रहा है, इसको पकड़ा जा रहा है, ईडी मारी जा रही है, सीडी मारी जा रही है, और जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपाया जा रहा था, पहले केजरीवाल को अंदर डाला ताकि वाला मुद्दा खत्म हो जाए, एनआरसी को लेकर आए तब भी मुद्दा खत्म नहीं हुआ। अब इन्होंने लगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जिन है वो फिर बाहर निकल कर आएगा, तो अब इन्होंने मुख्तार अंसारी की कुर्बानी ले ली, उसको बलि का बकरा बनाकर कुर्बान कर दिया ताकि ये 1.5-2 महीने तक इस तरह ड्रामा करते रहे और इनके जो घपड़ घोटे, इनके जो चंदे का धंधा है वो छुपा रहे और दुनिया को पता ना चले। खासकर भारतीय दुनिया को तो खैर पता चल गया कि चंदे का धंधा था, किस तरह इन्होंने घपड़ घोट करी इन्होंने। तो ये चाह रहे थे कि बस जल्दी से इलेक्शन हो जाए, मुसलमान मरता है तो मर जाए, भारत का माहौल खराब होता है तो हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन ये किसी भी तरह भारत के वोट की एक तरह से लूट खसोट मचा सके। लेकिन चुनाव का वक्त है और फिर आज रमजान का भी वक्त है और कल जुमा है। ऐसे हालात में अगर ऐसी सब चीजें होती हैं तो माहौल तो जाहिर है बिगड़ेगा और बिगड़ने की आशंका मतलब लगती है। ना माहौल नहीं, ना माहौल किसने कहा माहौल बिगड़ेगा? लगता है ना माहौल बिगड़ेगा ही नहीं मेरे भाई। जिस वक्त बिहार के शेर शहाबुद्दीन को कत्ल करा गया था, मारा गया था, उसकी तो डेड बॉडी तक नहीं दी गई थी। इतना डर, इतना खौफ था सरकार के अंदर। इन्होंने सोचा कि अगर शहाबुद्दीन की डेड बॉडी, मरे हुए से डर गए थे कि अगर मरे हुए की भी डेड बॉडी हमने बिहार भेज दी तो कहीं कुछ ना हो जाए, मुसलमान जाग ना जाए। जाहिर सी बात है बिहार के मुसलमान थोड़े जज्बाती होते हैं, तो
उसको वहां नहीं जाने दिया। उसके बाद मुसलमान ने कुछ नहीं करा, क्या करा, कुछ नहीं करा, सब्र करके फिर बैठ गया। आप देखिए जिस तरह अतीक को मारा जाता है, उसके बेटे को मारा जाता है, उसके भाई को मारा जाता है, और दुनिया के इतिहास में पहली बार भारत शर्मसार होता है कि पुलिस कस्टडी में लाइव करके उसको मारा जाता है, और बिल्कुल सटीक गोली मारी जाती है, पुलिस वाले आराम से खड़े रहते हैं और वो जय श्री राम के नारे लगाता है, वो निकल जाता है। तो उनको भी पूरा यकीन हो गया कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया शहाबुद्दीन पे कि भाई मुसलमान जो है इनका जमीर कह लिया, या तो इनका जमीर सो चुका है, या ये कहिए कि अल्लाह के भरोसे इतने बैठे हुए हैं, इनको लगता है कि अल्लाह ताला इनको मतलब हशर के मैदान में तो जन्नत में देगा ही देगा, दुनिया में भी इनके मामलात में अल्लाह ही आएगा, मतलब ये अगर किसी से लड़ेंगे तो अल्लाह के सुलह करवाएगा। तो इनकी इन गफलत की वजह से तमाम जितनी मुसलमानों की तंजीम है, धर्म गुरु हैं, वो जिस लिहाज से चुप बैठे हैं, तो बैक टू बैक जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कभी शहाबुद्दीन पे हो रहा है, कभी अतीक पर हो रहा है, और जिस तरह मुख्तार अंसारी पे हुआ है, तो आप देखते रहिए 24 के लिए भी चुग्गा तैयार है इनके पास, जेल में चुग गए हैं, बहुत बड़े बड़े मुसलमान नाम है जो जेलों में हैं, तो अगला नंबर उनका भी हो सकता है। तो क्या ये एक तबका को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, तो आपको क्या लगता है तबके को खुश करने के लिए नहीं करा जाता? देखिए मेरा भारत जो है एक मिली जुली संस्कृति का नाम है। आप ये नहीं कह सकते कि जो 20% मुसलमान है तो जिनको 80% हिंदू काउंट करा जाता है या सनातनी काउंट करा जाता है वो खुश है ना, कोई खुश नहीं। हाँ, कुछ लोग जिनकी तादाद 5 या 10% और जो सोशल मीडिया पे भी डोमिनेट हैं, जो स्ट्रीम चैनल पे भी डोमिनेट है, जो सरकार में भी डोमिनेट है, जो एक तरह की अराजकता फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, हाँ, उन लोगों की कारिस्तानी वो ऐसा दिखाते हैं कि पूरे भारत के हिंदू जो हैं वो बड़े खुश हैं, पूरे इतनी पोस्ट चलती है, फर्जी पोस्ट चलती है, तो वो उन लोगों को भी बदनाम करते हैं। क्योंकि कोई भी भारतवासी होगा वो नहीं चाहेगा कि भारत का लोकतंत्र और भारत की एक तरह से गरिमा और प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बदनाम हो। सब अमन चाहते, कोई नहीं चाहता। सबको पता है भाई, आप एक बार बताइए, जब आप कोई जुर्म करते हैं तो आपका ठिकाना जेल होता है। अब जेल में आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है, केस चल रहा है, केस का सेटलमेंट होता है या जजमेंट आता है, वो बात की बात है, लेकिन आप जेल में है ना, आप ऑलरेडी उस सजा के भागीदार बन चुके। तो वो ऐसी कौन से सरकमस्टांसेस थे, या वो ऐसा कौन सा खौफ था, वो ऐसा कौन सा डर था, या वो ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी थी, या वो कौन सा आपको 24 में कुछ ना कुछ आपको जाता हुआ आता हुआ लग रहा था, या वो ऐसा कौन सा मतलब आपके और घोटाले थे जो सामने आने वाले थे, और आपने उनको डाइवर्ट करके मुसलमानों को चुग्गा बना के आपने फिर मुख्तार अंसारी को मार डाला। तो लेकिन डर तो है ना, मतलब खुश तो है ना वो लोग, क्योंकि देखिए नहीं कहा था कि माफिया को नहीं, देखिए आप योगी जी की बात छोड़िए। अगर इंसान जो है ना वो बुद्धि वाला होता है, और जब भी किसी के घर में आप देखिए, अगर आपकी पड़ोसी से लड़ाई होती है और उसके घर में किसी की भी डेथ हो जाती है, तो आप एज ए इंसानियत उसके घर जाते हैं और उस लड़ाई को सबको भूल जाते हैं। तो मैं तो नहीं मानती कि कोई भी इंसान सिर्फ इस बिहाफ पर खुश हो सकता है और चिरागा कर सकता है और पोस्ट कर सकता है कि अतीक मुसलमान था, शहाबुद्दीन मुसलमान था और मुख्तार अंसारी मुसलमान था, इसलिए वो खुश होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। तमाम लोग इस दुख में शामिल है, पूरा भारत इस दुख में शामिल है, और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जब हमें भारत के संविधान पर यकीन है और जब वो ऑलरेडी जेल में थे, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इनको मारा गया। और टाइम एक्सप्रेस की खुद रिपोर्ट है, टाइम एक्सप्रेस खुद कह रहा है कि इनको कहीं ना कहीं जहर दिया गया है, ऐसा संदेह वो भी जता रहा है। हो सकता है तो उसको कोट किया गया, नहीं तो सकता ही कहेंगे, नहीं तो सकता ही तो कहेंगे ना भाई, सकता ही तो कहेंगे ना। हार्ट अटैक 3 दिन तक तो नहीं चल सकता ना। 3 दिन पहले उनको मतलब 3 दिन पहले उनकी हालत बहुत खराब हुई थी। हार्ट अटैक तो फौरन खत्म हो जाता है बंदा, या तो सर्जरी होती है फौरन खत्म हो जाता है। 3 दिन में जब इंसान बीमार, मैं फिर बार बार कह रही हूँ, अगर जब कोई बंदा बीमार होता है तो किसी को क्या पता कि कब तक बचेगा। तो सबसे पहले उसकी फैमिली से कांटेक्ट करा जाता है कि भाई आप इनसे आके मिल लें, ये बीमार है, आपकी जरूरत है। तो वो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इनकी बीवी को, इनके बच्चों को, इनके भाइयों को, इनके खानदान वालों को और इनके गांव वालों को मुख्तार अंसारी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो ये पता चलाता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का राज चल रहा है, किस तरह ठोकतंत्र चल रहा है, और किस तरह सफेद झूठ बोले जा रहे हैं, किस तरह वहां पर मेरी हिंदू बहन और हिंदू लड़कियां जो दिलों में गोल्ड पहन के जाती हैं, तो उनके साथ किस तरह स्नैचिंग हो रही, किस तरह लूटपाट हो रही, ये तो सब आप देख रहे हैं मेरे भाई। लोगों से क्या कहेंगे जी ऐसे माहौल में, मतलब लोग किस तरह का मुजाहिरा करें, सब्र का, या फिर शिकायत बतौर आंदोलन वगैरह पे उतरे, क्या करें? देखिए इनसे शिकायत तो बस यही है कि आप वोट की चोट का सही इस्तेमाल करिए। इलेक्शन आने वाले हैं, और कोई भी नेता अगर आप चुनते हैं तो उस नेता का पूरा शजरा आप मालूम करके रखिए। जाहिर सी बात है, जो नेता वो टिकट खरीद के लेकर आ रहा है तो वो आपके तो कुछ करेगा नहीं। ऐसे लीडर पैदा करें जो आपके लिए काम करें, आपके संविधान के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, देश को चलाने का काम करें, ना कि देश को
डुबोने का काम करें। तो अभी भी वक्त है, अगर आप अभी सुधर गए तो शायद कुछ भला हो सकता है, नहीं तो आप भी इंतजार करिए कि मुख्तार अंसारी की तरह आपका नंबर कब आता है। भाई मुख्तार अंसारी तो एक लाइमलाइट में इसलिए भी है कि एक बड़ा नाम रहे हैं, एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं, लेकिन सांसद भी थे, विधायक भी थे, और उपराष्ट्रपति के भांजे भी हैं। लेकिन ऐसे कितने मुसलमान होते हैं जिनको जेलों में मार दिया जाता है, और वहां पर असला कैसे जाता है नहीं मालूम, वहां पर किस तरह ब्लेडबाजियां होती है नहीं मालूम। तो वो कौन लोग हैं जो इस तरह का जुल्म करे, वो कौन लोग हैं जो एक मुसलमान समाज को डराना चाहते हैं और एक बंटवारा करना चाहते हैं कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू जिहादी है, तू पाकिस्तानी है, तू आलिस्तानी है। तो उन लोगों को आपको समझना होगा और अक्ल सलीम इस्तेमाल करते हुए अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा, सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। और हम ये तो नहीं कहते कि मुख्तार अंसारी की फैमिली का जो दर्द है वो हम कम कर देंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ये आपका नुकसान नहीं है, ये देश का नुकसान है, ये कौम का नुकसान है। हम उस दर्द में आपके साथ खड़े हैं और हम ये और हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे। और हर इंसान जब दुनिया में आता है तो जाने के लिए आता है, हर एक को मरना है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। हाँ, तो बस यही चाहेंगे आपको सब्र मिले, और पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं और तमाम जो जनता है जो वाकई बुद्धि रखती है, तमाम सेकुलर जो भारतीय हैं, वो तमाम आपके साथ हैं और आपके इस दुख में खड़े हैं। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द अगर इस पर सही इंक्वायरी होती है, पोस्टमार्टम